हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानने वाले हैं मनु के बारे में, जो बहुत ही सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। इसका रचना भागवत पुराण में भी है और अन्य ग्रंथ में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको जानते हैं मनु के बारे में। मैं कामेश योगी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल बायोग्राफी। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम योगी पुरुष थे। मनु का जन्म आज से लगभग 4000 साल पूर्व हुआ था। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था। उनके संग प्रथम स्त्री थी शतरूपा। ये स्वयंभू थे, अर्थात स्वयं उत्पन्न, बिना माता पिता के उत्पन्न होने वाला होने के कारण ही स्वयंभू कहलाए। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण ये मानव या मनुष्य कहलाए। स्वयंभू मनु को आदि भी कहा जाता है। आदि का अर्थात होता है प्रारंभ। सभी भाषाओं के मनुष्यवाची शब्द मैन, मनुज, मानव, आदमी आदि सभी मनु शब्द से प्रभावित हैं। यह समस्त मानव जाति के प्रथम संदेश वाहक हैं। इन्हें प्रथम मानने के कई कारण हैं। सभी मनु की संतानें हैं, इसलिए मनुष्य को मानव मनु से उत्पन्न भी कहा जाता है। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 कल्प मनु हो जाते हैं। एक मनु में काल को मानवंतर करते हैं। वर्तमान में वैवस्वत मनु 7वें मनु हैं। स्वयंभू मनु एवं शतरूपा के कुल 5 संतानें हुई थी, जिनमें से 2 पुत्र प्रियवती एवं उत्तानपाद तथा 3 कन्याएं आहुति, देवहूति, प्रस्तुति थे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ और प्रस्तुति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह प्रजापति कदर्म के साथ हुआ। कपिल ऋषि देवहूति की संसार की संतानें थी। हिंदू पुराणों के अनुसार किन्हीं 3 कन्याओं से संसार के मानवों में वृद्धि हुई। मनु के 2 पुत्र प्रियवती और उत्तानपाद से बड़े पुत्र उत्तानपाद की सुनीति और रुचि नामक 2 पत्नी थी। उत्तानपाद के अनुसार से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्पन्न उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ध्रुव ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या कर ब्रह्मांड में ऊंचा स्थान प्राप्त किया। स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियवती के विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया था, जिनसे उनको 10 पुत्र हुए। मनु कवि जयशंकर प्रसाद की कात्यायनी के मुख्य पात्र हैं। महाभारत में उल्लेखित वैवस्वत मनु का संबंध कात्यायनी के नायक से जुड़ा जा सकता है। कात्यायनी में मनु का चित्रण देवताओं से इतर मानवीय सृष्टि के व्यवस्थापक के रूप में विशेषता किया गया। देव दृष्टि के संहारक, बाद में वे चिंता मग्न बैठे हैं। श्रद्धा की प्रेरणा से जीवन में फिर से रुचि लेने लगते हैं, पर कुछ काल के बाद श्रद्धा से असंतुष्ट होकर उसे छोड़कर वे चले जाते हैं। अपने भ्रमण में वे सरस्वत प्रदेश जा पहुँचते हैं, जहाँ की अधिष्ठिति बड़ा थी। ईड़ा के साथ वे एक नई वैज्ञानिक सभ्यता का नियोजन करते हैं, पर उनके मन में मूल अधिकार की अभिलाषा अभी भी नहीं थी। वे ईड़ा पर अपना अधिकार चाहते हैं। फलस्वरूप प्रजा विद्रोह करती है, जिसमें मनु घायल होकर मूर्छित हो जाता है। श्रद्धा अपने पुत्र मानव के लिए मनु की खोज में शाश्वत प्रदेश तक जा पहुंचती है, जहां दोनों का मिलन होता है। मनु अपनी पिछली भूलों के लिए पश्चाताप करते हैं। श्रद्धा मानव को ईड़ा के संरक्षण में छोड़कर मनु को लेकर हिमालय की अपतिक में चला जाता है, जहां श्रद्धा
की सहायता से मनु आनंद की स्थिति को प्राप्त होते हैं। महाभारत में 7 मनुओं का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में मनु को श्रद्धादेव कहकर संबोधित किया गया है। श्रीमद् भागवत में इन्हीं वैवस्वत मनु और श्रद्धा से मानवीय सृष्टि का प्रारंभ माना जाता है। श्वेत वाराह कल्प में 18 मनुओं का उल्लेख है। महाराज मनु ने बहुत दिनों तक इसी सप्तद्वीपावती पृथ्वी पर राज किया। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। इन्हीं ने मनुस्मृति ग्रंथ की रचना की थी, जो आज मूल रूप में उपलब्ध है। उसके अर्थ का अनर्थ ही होता रहा है। उस काल में वर्ण का अर्थ वरण होता था। वरण करना का अर्थ है धारण करना, स्वीकार करना, अर्थात जिस व्यक्ति ने जो कार्य करना स्वीकार या धारण किया वह उसका वर्ण कहलाता है और जाति कहलाता है। प्रजा का पालन करते हुए जब महाराज मनु को मोक्ष की अभिलाषा हुई तो वे संपूर्ण राजपाट अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को सौंपकर एकांत में अपनी पत्नी शतरूपा के साथ नैमिषारण्य तीर्थ चले गए। लेकिन उत्तानपाद की अपेक्षा उनके दूसरे पुत्र राजा प्रियव्रत की प्रसिद्धि ही अधिक रही। स्वयंभू मनु के काल के ऋषि मरीचि, अत्रि, अगिरस, पुलह, कृति, पुतस्य और वशिष्ठ हुए। राजा मनु सहित उक्त ऋषियों ने ही मानव को सभ्य, सुधाव संपन्न, सुविधा साध्य और संस्कृति पूर्ण बनाने का कार्य किया है। दोस्तों, मनु के बारे में जान के आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कुछ गलती हुई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हमें सीखने को मिल सके। और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसी तरह हम सनातन धर्म और अन्य धर्मों से रिलेटेड बायोग्राफी आपके लिए लाते रहते हैं और जिससे आपको मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट जीवन में। आज के लिए धन्यवाद।